इसके अगले वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वेक्टर डेटाबेसेस और एम्बेडिंग्स के बारे में कंप्लीट जानकारी, यानी कि इट्स कंप्लीट डिटेलिंग, जिससे कि आप किसी भी इंटरव्यू के कोई भी क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। और हम इस तरह से प्रिपेयर समझने वाले हैं, इजी वे में समझेंगे और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ हर चीज़ को कवर करेंगे। इस वीडियो में जो हम कवर करने वाले हैं, हम समझेंगे एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, वेक्टर सिमिलैरिटी हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, वेक्टर डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, पॉपुलर वेक्टर डेटाबेसेस मार्केट में कौन से हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस कैसे हम फॉलो करते हैं, और कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर हमें बताने हो तो क्या होंगे। तो ये सारे ही पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं जो हम कवर करने वाले हैं। और ये कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी वेक्टर डेटाबेस और एम्बेडिंग्स के बारे में। इसके बाद आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड आई थिंक कंसेप्ट से लेकर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन तक हम हर चीज़ इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो चीज़ हमें समझने वाली है वो ये होगी कि जो ट्रेडिशनल सर्च है और सिमेंटिक सर्च है, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ये केवल एक अंडरस्टैंडिंग मैं आपको दे देता हूँ कि ट्रेडिशनल सर्च और सिमेंटिक सर्च क्या होता है। तो ट्रेडिशनल सर्च जैसे कि अगर हमें आईफोन सर्च करना है तो हमें एग्जैक्ट मैच करना होगा आईफोन, तभी हमें वो, जैसे कि अगर हमारे पास सेट ऑफ पैराग्राफ है उनमें से अगर हमें पैराग्राफ फाइंड करने हैं जिनमें आईफोन की जानकारी दी हो, तो उसके लिए हमें एग्जैक्ट सर्च करना पड़ेगा कि पैराग्राफ में आईफोन है या नहीं, राइट। तो ये हो गया ट्रेडिशनल सर्च। सिमेंटिक सर्च क्या होता है, जैसे कि अगर हमें आईफोन के बारे में जानकारी चाहिए बट पैराग्राफ में अगर एप्पल फ़ोन या iOS डिवाइस इस तरह से भी लिखा हुआ है ना, फिर भी अगर हम उस पैराग्राफ को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो वो हो गया हमारा सिमेंटिक सर्च। ठीक है। तो वेक्टर डेटाबेसेस में सिमेंटिक सर्च हम यूज़ करते हैं, जो कि ट्रेडिशनल डेटाबेस से डिफरेंट होता है हमारा वेक्टर डेटाबेस। तो ये एडवांटेज है हमारा वेक्टर डेटाबेस का यूज़ करने का ओवर ट्रेडिशनल डेटाबेसेस फॉर एम्बेडिंग्स। ठीक है। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम लोग सिमेंटिक सर्च क्यों यूज़ करते हैं। तो सिमेंटिक सर्च हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे कि हम एग्जैक्ट मैच करके किसी भी कॉन्टेक्स्ट या फिर किसी भी पैराग्राफ को आइडेंटिफाई ना करें, या फिर किसी भी पीस ऑफ टेक्स्ट को आइडेंटिफाई ना करें, रेस्पेक्टिव हम उसके कॉन्टेक्स्ट से सर्च करें। ठीक है। तो कैसे होता है ये सब हम लोग आगे देखने वाले हैं फर्दर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि टेक्स्ट टू नंबर कन्वर्जन क्या होता है। तो जैसे कि हमने बोला है इस वीडियो में कि एम्बेडिंग्स क्या होती हैं, तो हम लोग उसी को समझते हैं। तो सपोज कीजिए कि किंग है, किंग को हमने कुछ नंबर्स असाइन कर दिए। ठीक है। क्वीन को भी कुछ नंबर्स असाइन कर दिए, मैन को कुछ असाइन कर दिए, वुमेन को कुछ असाइन कर दिए। ठीक है। तो ये हमने टेक्स्ट टू नंबर्स कन्वर्ट कर दिया, यानी कि हमने पीसेस ऑफ टेक्स्ट को नंबर्स, यानी कि एक स्पेसिफिक लेंथ का एक एरे है, उसमें कुछ कुछ वैल्यूज़ हैं, उस फॉर्म में हमने उसको कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है। और सपोज जैसे इसमें अगर 800 वैल्यूज़ हैं, तो इस सेकंड वेक्टर में भी 800 वैल्यूज़ होंगी हमारी, थर्ड वेक्टर में भी 800 होंगी एंड फोर्थ में भी 800 होंगी। तो इस तरह से हम वेक्टर्स में कन्वर्ट करेंगे टेक्स्ट को। ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं एम्बेडिंग। जो हमारा ये वेक्टर होता है ना, इसको हम बोलते हैं एम्बेडिंग। ठीक है। तो एम्बेडिंग आप समझ गए। आपसे पूछा जाए एम्बेडिंग क्या होती है, तो एम्बेडिंग इज वेक्टर फॉर्म ऑफ टेक्स्ट। ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। ठीक है। अब इससे हमें क्या समझ में आएगा कि अगर जैसे सिमिलर नंबर्स हमें मिलते हैं ना, तो इससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि सिमिलर मीनिंग है। यानी कि अगर जैसे आईफोन है और एप्पल फ़ोन है, तो इन दोनों के जो एम्बेडिंग्स होंगी ना, इनके जो नंबर्स होंगे, ये नंबर्स क्वाइट सिमिलर होंगे अगर हम कंपेयर करते हैं आईफोन विद मैन, यानी कि मतलब जो बिल्कुल ही कॉन्टेक्स्ट डिफरेंट है। तो इस तरह से हम लोग आइडेंटिफाई कर देंगे कि हम सिमेंटिकली आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा हमारा बेस्ट सूटेड पीस ऑफ टेक्स्ट है। ठीक है। तो आगे चलते हैं। तो जैसे कि ट्रेडिशनल सिस्टम जिसमें कि हम लोग नॉर्मल सर्च का यूज़ करते थे, जैसे कि कोई बुक है, जैसे सपोज एक लाइब्रेरी है, तो उसमें अगर एक बुक का आईडी है 101, एक का आईडी है 102, तो अगर हमें 101 आईडी की बुक चाहिए तो हमें 101 आईडी ही पास करनी पड़ेगी, राइट। या फिर अगर हमें हैरी पॉटर नाम की बुक चाहिए तो हमें हैरी पॉटर ही सर्च करना पड़ेगा, राइट। बट एम्बेडिंग सिस्टम के थ्रू अगर ये सेम काम हम करें ना, तो हमें क्या होगा, सपोज कीजिए कि बुक का जो भी कंटेंट है ना, उसको हम नंबर लिस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, जैसे कि एम्बेडिंग जो मैंने बोला।
एम्बेडिंग सिस्टम के थ्रू, और फैंटेसी बुक है सपोज, तो उसका एक टाइप ऑफ नंबर्स होगा, ठीक है। अगर एडवेंचर बुक है तो उसका एक टाइप ऑफ नंबर्स होगा। तो इस तरह से अगर हमारी कोई फैंटेसी बुक है ना, तो उनके नंबर्स सिमिलर होंगे इस एम्बेडिंग से, और अगर एडवेंचर बुक है तो उसके नंबर्स सिमिलर होंगे इस नंबर से, ठीक है। तो अगर हम फैंटेसी बुक्स की जितने भी बुक्स हैं ना हमारे पास, अगर हम उनको, अगर हम केवल सर्च करते हैं फैंटेसी, राइट, तो हमें वो सारी बुक्स मिल जाएंगी जिनके नंबर्स इस फैंटेसी बुक के एम्बेडिंग से सिमिलर है, ठीक है। तो ये इस तरह से हम सिमेंटिक सर्च को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इंटरव्यू क्वेश्चन एक आ सकता है कि अच्छा, तो कौन कौन से एम्बेडिंग मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है। तो एम्बेडिंग मॉडल्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं, तो कई एम्बेडिंग मॉडल्स अवेलेबल हैं। तो जैसे कि ओपन एआई आपने नाम सुना ही होगा, तो ओपन एआई एम्बेडिंग है, जैसे जो हमारा चैट जीपीटी मॉडल है ओपन एआई का ही है वो भी। तो उसका जो एम्बेडिंग क्रिएशन का प्रोसेस है, तो वो ओपन एआई एम्बेडिंग उसका नाम है। सिमिलरली हमारे पास गूगल का भी है वर्ड टू वेक्टर, ठीक है। स्टैनफोर्ड का एक डिज़ाइन किया हुआ एम्बेडिंग मॉडल है, ग्लोब नाम है जिसका। एक गूगल का एनहेंस्ड वर्जन है जिसका नाम है बर्ट, ठीक है। इसी तरह से एक और है सेंटेंस बर्ट। तो ये कई तरह के एम्बेडिंग मॉडल्स हैं, और सबसे ज़्यादा, लेकिन अगर जो मैं पॉपुलर बात करूँ तो वो है सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी। तो अब आपसे पूछा जा सकता है कि ये सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी सबसे ज़्यादा पॉपुलर आज की डेट में क्यों है। तो बेसिकली ये इसलिए है क्योंकि ये जो ऊपर आपको देख रहे हैं ना, ये सारे पेड हैं। इनको अगर हमें एम्बेडिंग क्रिएशन करनी है ना, किसी भी टेक्स्ट की या किसी भी पीस ऑफ डॉक्यूमेंट की या किसी भी पैराग्राफ की, किसी भी चीज़ की अगर हमें एम्बेडिंग करनी है ना, तो हमें इनकी लाइब्रेरीज यूज़ करनी पड़ती है जो फ्री नहीं है अवेलेबल, और इसका हमें ना चार्ज पे करना पड़ता है, कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज, जितनी भी हम रिक्वेस्ट करेंगे उसके लिए, ठीक है, एम्बेडिंग प्रिपेयर करने के लिए। तो ठीक है, तो सेंटेंस ट्रांसफार्मर क्या है? सेंटेंस ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ओपन सोर्स लाइब्रेरी है, जो हम क्या कर सकते हैं, हम अपने सिस्टम पर उसको इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हैं। तो इससे होगा कुछ नहीं, हमारे लोकल पर हम एम्बेडिंग क्रिएशन का जो भी लॉजिक है ना वो इम्प्लीमेंट करते हैं, और ये एक पॉपुलर लाइब्रेरी है एम्बेडिंग क्रिएट करने की। तो इससे हम अपने लोकल सिस्टम पर एम्बेडिंग क्रिएट कर सकते हैं विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट, ठीक है। चलिए हम वापस आ जाते हैं। तो अभी आप समझ चुके हैं कि एम्बेडिंग सिस्टम कैसे कॉन्टेक्स्ट अवेयर होता है, और ट्रेडिशनल सिस्टम हमारे से कैसे वो बेहतर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वेक्टर्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि ट्रेनिंग कैसे होती है, ठीक है, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे सिमिलर चीज़ों को। तो हमारा जो भी लार्ज डेटा सेट है ना, उसको हम एक मॉडल, मशीन लर्निंग मॉडल होता है, उस पर ट्रेन करते हैं, और उससे वो पैटर्न को समझता है, ठीक है। तो जैसे कि अगर हमने काफ़ी लार्ज टेक्स्ट ऑफ डेटा को ऑलरेडी एनालाइज कर रखा है, फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी, अगर जैसे मैं चैट जीपीटी की बात करूं, तो चैट जीपीटी एक मॉडल है, राइट। वो जीपीटी 4.0 अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिकली, तो वो एक एमएल मॉडल है, ठीक है। वो लार्ज डेटा पर ट्रेन हुआ है, ठीक है। तो अगर वो लार्ज डेटा पर ट्रेन हुआ है, तो वो पैटर्न को समझ सकता है, ठीक है। जब वो पैटर्न को समझ सकता है, तो वो मॉडल हमें बता सकता है कि किंग एंड क्वीन आर सिमिलर, ठीक है। ये चीज़ें वो समझ चुका है, ठीक है। तो इससे क्या करता है, जब भी वो एम्बेडिंग क्रिएट करता है ना, तो सिमिलर वर्ड्स के लिए सिमिलर नंबर्स हमें मिलते हैं। तो इस तरह से हम मतलब अचीव कर पाते हैं, कैसे हम एम्बेडिंग क्रिएट कर रहे हैं, कैसे हमें सिमिलर वर्ड्स नंबर्स मिल रहे हैं सिमिलर वर्ड्स के लिए जिनके मीनिंग सिमिलर है, ठीक है। तो ये मतलब एम्बेडिंग प्रोसेस का एक एल्गोरिथम हो गया। अगर कोई आपसे पूछता है कि एम्बेडिंग्स के जो नंबर्स हैं वो किस क्राइटेरिया पे आप डिसाइड करते हैं, तो जो उसके पीछे जो लॉजिक होगा ना, वो लॉजिक ये होगा कि आपने जो भी मॉडल यूज़ किया है, जो भी लाइब्रेरी यूज़ की है एम्बेडिंग क्रिएशन के लिए, वो लाइब्रेरी ऑलरेडी ट्रेंड है एक लार्ज टेक्स्ट डेटा सेट पर, और वो पैटर्न को लर्न कर चुकी है, ठीक है। जब वो पैटर्न को लर्न कर चुकी है, तो उसे पता है कि किस मतलब किस वर्ड का कितना मतलब क्या मीनिंग उसका है किस कॉन्टेक्स्ट में, मतलब कि अगर उसके 800 किसी भी मॉडल के अगर 800 पैरामीटर्स हैं, किसी भी एम्बेडिंग के अगर 800 पैरामीटर्स होते हैं, तो हमारा जो भी लाइब्रेरी है ना, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं एम्बेडिंग क्रिएशन के लिए, वो उस नंबर किसी भी वर्ड के लिए एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए
इस प्रोसेस को फॉलो करती है, यानी कि उसे ऑलरेडी इतनी नॉलेज तो होती है कि उसके पास पैटर्न का आइडिया होता है कि क्या पैटर्न ऑलरेडी चलता हुआ आ रहा है, उस पैटर्न के अकॉर्डिंग वो चीज़ों को एम्बेडिंग नंबर्स देता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया लॉजिक बिहाइंड एम्बेडिंग क्रिएशन, यानी कि एम्बेडिंग नंबर्स कैसे असाइन होते हैं। ठीक है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेटेड टू इंटरव्यूज़। ठीक है, चलिए अब हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आई लव प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो इसका सपोज वेक्टर ये बन के आता है। ठीक है, तो कोडिंग इज अमेजिंग, इसमें भी हमें जो वाइब आ रही है, जो एक समझ में आ रहा है, उसका मतलब यही समझ में आ रहा है कि दोनों की मतलब एक तरह से मीनिंग सेम ही है कि कोडिंग अमेजिंग है, दैट मीन्स कि ही ऑल्सो लव्स प्रोग्रामिंग। क्वाइट ऑब्वियस सा चीज़ है ये। तो अगर आप देखेंगे ना, तो एम्बेडिंग के जो वैल्यूज़ हैं वो भी क्वाइट सिमिलर हैं। तो इस तरह के सिमिलर टेक्स्ट ऑफ पीस ऑफ टेक्स्ट के सिमिलर एम्बेडिंग्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, और अब हम ये मेजर किससे करते हैं? तो इंटरव्यू क्वेश्चन ये आएगा कि अगर आपको मेजरमेंट करना है कि हाँ ये दो वर्ड सिमिलर हैं क्योंकि इनके एम्बेडिंग सिमिलर है, बट हाउ डू यू मेजर कि एम्बेडिंग सिमिलर है? ठीक है, तो उसके लिए एक मैकेनिज्म होता है कोसाइन सिमिलरिटी का। ठीक है, तो इस कोसाइन सिमिलरिटी से हम इन दोनों के बीच में ना एक वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि ये सपोज ये 0.92 वैल्यू आई है कोसाइन सिमिलरिटी, मतलब कि ये 0.92 स्कोर है इसका, जितना ये सिमिलर है, मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है क्योंकि इसका स्कोर 1 के काफ़ी पास है। तो इस तरह से हम सिमिलरिटी को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो आपसे इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी कितनी तरह के सिमिलरिटी कैलकुलेट करने के ऑप्शंस हमारे पास मार्केट में अवेलेबल हैं। तो हमारे पास कई तरह के वेज अवेलेबल हैं। तो पहला मैंने आपको बताया कोसाइन सिमिलरिटी, सेकंड है डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट भी एक सिमिलर तरह के मैकेनिज्म ही है। और एक है यूक्लिडियन डिस्टेंस, यानी कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा थर्ड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें जितना लोअर होगा उतना हमारा सिमिलरिटी ज़्यादा होगी, मतलब जितनी डिस्टेंस कम होगी दो पॉइंट के बीच में उतना ज़्यादा हमारा सिमिलरिटी ज़्यादा होगी। राइट, तो ये हो गया। ठीक है, अब कोसाइन सिमिलरिटी सबसे इंपॉर्टेंट है हमें समझने की, कोसाइन सिमिलरिटी। तो कोसाइन सिमिलरिटी हम ज़्यादातर मॉडल्स यूज़ करते हैं और इसका मतलब इस तरह से होता है कि सपोज़ एक हमारा पीस ऑफ टेक्स्ट है जिसकी एम्बेडिंग वैल्यू अगर ये है सपोज़। ठीक है, और ये हमारे अगर मैं 2D ग्राफ से अगर आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो सपोज़ एक ये पैरामीटर है x1 एंड एक डिफरेंट पैरामीटर है x2। ठीक है, तो x1 वैल्यू सपोज आइटम 1 की और x2 वैल्यू के अकॉर्डिंग वो इस जगह पे प्लेस्ड है, और आइटम 2 x1 और x2 वैल्यू से इस जगह पर प्लेस्ड है। तो इसका मीनिंग ये निकल के आता है कि आइटम 1 एंड आइटम 2 आर वेरी मच क्लोज। इनका जो थीटा है वो काफ़ी कम है, यानी कि दोनों एक ही डायरेक्शन में अलाइंड है, यानी कि दोनों के जो फैक्टर्स है ना वो एक ही डायरेक्शन में ज़्यादा हैं, यानी कि इनका जो भी कॉन्टेक्स्ट है वो ज़्यादा सिमिलर है। राइट, तो आप समझ रहे होंगे कि ऐसे अगर हमारा मल्टी डायमेंशनल 3D एक तरह से ग्राफ अगर आप इमेजिन करें तो कोसाइन सिमिलरिटी उस तरह से मेजर करती है। ये जो डायग्राम मैं दिखा रहा हूँ ये 2 पैरामीटर्स का डायग्राम है, बट हमारा जो एम्बेडिंग है वो काफ़ी पैरामीटर्स होते हैं उसमें। तो जो फार्मूला होता है वो फार्मूला होता है हमारा कोसाइन सिमिलरिटी का। तो ये मैंने आपको 2 पैरामीटर्स का एग्जाम्पल का ग्राफ दिखाया है जिससे आपको आइडिया लग जाए कि हाँ जो हमारी सिमिलरिटी है वो थीटा के बेसिस पर डिफाइन हो रही है कि जितना थीटा कम होगा उतनी ज़्यादा हमारी सिमिलरिटी ज़्यादा होगी। राइट, तो ये हो गया हमारा वेज ऑफ कैलकुलेटिंग। तो हमारे हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या तरीके और हैं कोसाइन सिमिलरिटी के अलावा, तो आप बोल सकते हैं डॉट प्रोडक्ट, यानी कि जिसमें डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होता है, और एक होता है यूक्लिडियन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि डेटाबेस, वाई वेक्टर डेटाबेस। हम लोग वेक्टर डेटाबेस को यूज़ क्यों कर रहे हैं, ट्रेडिशनल डेटाबेस यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं? ठीक है, तो हम लोग ना वेक्टर डेटाबेसेस को इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि ट्रेडिशनल डेटाबेस के कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो हमें यूज़ केस में चाहिए। जैसे कि ट्रेडिशनल डेटाबेस में हम एग्जैक्ट कीवर्ड मैच ही कर सकते हैं। राइट, एसक्यूएल क्वेरीज हमें लिखनी होंगी,
स्ट्रक्चर्ड डेटा होगा वो, ठीक है, और एग्जैक्ट सर्च के लिए वो काफ़ी फास्ट होगा, नो डाउट। बट वेक्टर डेटाबेस हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें एग्जैक्ट सर्चेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए वेक्टर सिमिलरिटीज़, यानी कि हमें जो भी क्वेरीज करनी है वो वेक्टर्स के ऊपर करनी है। सो इसलिए हम वेक्टर डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। इसमें अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो सकता है, ठीक है, ये सिमेंटिक सिमिलरिटी सर्च करने के लिए काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। और अप्रोक्सीमेट सर्चेज, जैसे कि हमने बोला ये कि कौन सी चीज़ किसके ज़्यादा क्लोज है, इन चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए वेक्टर डेटाबेस कंपेयर टू ट्रेडिशनल डेटाबेस बेटर है फॉर स्टोरिंग एम्बेडिंग्स, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चन यही आता है कि वेक्टर डेटाबेस ट्रेडिशनल डेटाबेस से क्यों इंपॉर्टेंट है। तो इसके पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या आप समझा सकते हैं कि वेक्टर डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, यानी कि वो कैसे डेटा को स्टोर करता है, ठीक है। तो वेक्टर डेटाबेस में हम क्या करते हैं, तो इसमें एक प्रोसेस होता है। सपोज कीजिए हमारे पास कोई पीस ऑफ डॉक्यूमेंट है, तो उस डॉक्यूमेंट का सबसे पहले हम एम्बेडिंग मॉडल को पास करके उसकी एम्बेडिंग जनरेट करवाते हैं, राइट, यानी कि एक वेक्टर जनरेट होगा, उस वेक्टर को फिर हम स्टोर करते हैं। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया हमारा वेक्टर डेटाबेस का, यानी कि हम जो भी स्टोर करते हैं ना, हम अपना डॉक्यूमेंट टेक्स्ट पीस ऑफ टेक्स्ट भी स्टोर करेंगे, उसके अगेंस्ट जो उसकी एम्बेडिंग वैल्यू है उसको हम स्टोर करते हैं। तो इस तरह से हम वेक्टर डेटाबेस के अंदर अपने वेक्टर्स को स्टोर करते हैं, ठीक है। सेम चीज़ कंपोनेंट्स को अगर हम बाइफरकेट करके अगेन समझे, तो स्टोरेज लेयर में हम वेक्टर्स को स्टोर करते हैं। इंडेक्स लेयर एक उसके अबव लेयर है जिससे हम सर्चिंग इनेबल करते हैं हमारे वेक्टर डेटाबेसेस में। क्वेरी लेयर को अगर हम देखें तो क्वेरी लेयर एक नेक्स्ट लेवल है जिसमें हम क्वेरीज पास करते हैं। तो और लास्ट है एपीआई लेयर, यानी कि यूज़र इंटरफेस। तो यूज़र इंटरफेस ने कोई क्वेरी की, वो क्वेरी को हम प्रोसेस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्वेरी क्रिएट होती है, देन क्वेरी प्रोसेस होती है, देन फास्ट सर्च होता है यूजिंग इंडेक्स लेयर, देन हम लोग उस वेक्टर को स्टोरेज लेयर से गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया वेक्टर डेटाबेस का आर्किटेक्चर। तो हमने ये तो समझ लिया कि वेक्टर डेटाबेस का आर्किटेक्चर क्या होता है, बट वेक्टर डेटाबेस हम लोग काफ़ी टाइम से बात कर रहे हैं, बट एक्चुअल में वेक्टर डेटाबेस कौन से अवेलेबल है मार्केट में। नॉर्मल डेटाबेस तो आपने सुने होंगे, माई सीक्वल डेटाबेस है, पोस्टग्रेस सीक्वल डेटाबेस है, मोंगोडीबी डेटाबेस है, राइट। बट वेक्टर डेटाबेसेस मार्केट में कौन कौन से अवेलेबल हैं। तो वेक्टर डेटाबेसेस दो तरह के होते हैं, एक तो होता है सेल्फ होस्टेड, एक होता है क्लाउड बेस्ड। यानी कि कुछ डेटाबेस कंपनीज हैं जो क्लाउड बेस्ड हमें वेक्टर डेटाबेस सपोर्ट करती हैं, जैसे कि पाइनकोन, वीवी8, मिलवस। इनको हमें लोकली इंस्टॉल नहीं करना है, हम इनके वेबसाइट पर जाके एक अकाउंट क्रिएट करके वहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं डेटाबेसेस को, और नेटवर्क के थ्रू इनसे कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे क्लाउड बेस्ड। सेल्फ होस्टेड है, यानी कि जिनको हम ऑन प्रेमाइसिस यानी कि अपने लोकल सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जैसे कि क्रोमा हो गया, क्वाड्रेंट हो गया एंड फाइस हो गया। तो ये सेल्फ होस्टेड डेटाबेसेस हो गए, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि क्लाउड बेस्ड पाइनकोन क्लाउड बेस्ड है या सेल्फ होस्टेड है, तो आप बता सकते हैं उस तरह से, राइट। वीवी8 किस तरह का है, तो ये चीज़ आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये एक सैम्पल पीस ऑफ कोड है, इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ डायरेक्टली, क्योंकि अभी हमने ऑलमोस्ट हर चीज़ को कवर कर लिया। अब हम एक्चुअल में देखते हैं कि इम्प्लीमेंटेशन वर्क कैसे करता है, ठीक है। तो मैं कोड को आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो इसको मैं फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। राइट, तो यहाँ पर आप देखिए कि हमने जो कोड लिखा है इसमें सबसे पहले हमने क्या किया है, जैसा मैंने बोला था ना सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर हम लाइब्रेरी यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर भी हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर लाइब्रेरी यूज़ करके एम्बेडिंग जनरेशन करेंगे, राइट। तो हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है एम्बेडिंग मॉडल, और ऑब्जेक्ट हमने बनाया है इस लाइब्रेरी का, ठीक है। देन इस मॉडल को हम एक वेक्टर स्टोर इनिशियलाइज करने वाले हैं, यानी कि हम एक डेटाबेस का इंस्टेंस इनिशियलाइज कर रहे हैं। और डेटाबेस हमने जैसा हमने पहले बोला था ना क्रोमा डेटाबेस, तो हमने लोकली इंस्टॉल क्रोमा डेटाबेस का इंस्टेंस यूज़ किया है, ठीक है। ये सपोज कीजिए हमारा एक डॉक्यूमेंट है, तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, राइट। इसमें सपोज कीजिए अभी मैंने एग्जांपल के लिए 2 डॉक्यूमेंट रखे हैं, बट
यहाँ पे हज़ारों लाखों डॉक्यूमेंट हो सकते हैं, तो दैट इज़ नॉट एन इशू, ठीक है। तो जब हमने ये लाइन क्वेरी पास करी, जब ये हमने क्वेरी एग्जीक्यूट करी वेक्टर स्टोर डॉट एड डॉक्यूमेंट्स, तो ये क्या करेगा, ये हमारे डेटाबेस के अंदर इस डॉक्यूमेंट, इस एरे के अंदर जितने भी डॉक्यूमेंट है ना, उन सबकी एम्बेडिंग्स क्रिएट करके डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देगा। तो ये हमारा काम हो गया वेक्टर स्टोर का, ठीक है। अब कौन सा मॉडल हमारा वेक्टर स्टोर यूज़ करने वाला है एम्बेडिंग क्रिएट करने के लिए, अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में, तो आप कह सकते हैं कि एम्बेडिंग मॉडल, एम्बेडिंग फंक्शन के अंदर हम पास करते हैं कि किस मॉडल को हमने यूज़ किया है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है एम्बेडिंग फंक्शन, इसमें हम डिफाइन करते हैं एम्बेडिंग मॉडल। और एम्बेडिंग मॉडल में आपको पहले बता चुका हूँ कि हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्मर इसमें यूज़ कर रहे हैं, तो इस तरह से हमने इसको लिंक किया हुआ है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट आता है कि यूज़र की क्वेरी, यानी कि यूज़र कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, राइट। तो सपोज कीजिए यूज़र ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ पाइथन, ठीक है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो डेटा सेट है इसमें काफ़ी डेटा है कि मशीन लर्निंग इज़ अ एआई सबसेट, पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अब अगर सपोज कीजिए यूज़र क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट इज़ पाइथन, राइट, तो हम क्या, एक मेथड होता है वेक्टर सिम स्टोर का, यानी कि वेक्टर जो डेटाबेस इंस्टेंस है ना हमारा, इसका ही एक मेथड होता है सिमिलैरिटी सर्च। ये मेथड क्या करता है, जो हमारे इस क्वेरी को पास करेंगे, इस क्वेरी की हम एम्बेडिंग क्रिएट करते हैं, और इस एम्बेडिंग से जो भी हमारी बेस्ट मैचिंग एम्बेडिंग होगी ना, जो हमने डेटाबेस में ऑलरेडी स्टोर कर रखी हैं, उसमें से जो बेस्ट होगा ना, उसको लेके आएगा, ठीक है। और उसको लेके आने के बाद हमें रिजल्ट दे देगा हमारी क्वेरी का, ठीक है। तो इसको चलिए हम रन करके देख लेते हैं। तो मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ, ठीक है। तो ये प्रोग्राम रन हो रहा है, ये क्या कर रहा है, सबसे पहले ये एम्बेडिंग क्रिएट कर रहा है, राइट, ठीक है। यहाँ पे कुछ वार्निंग्स आ रही हैं क्योंकि कुछ लाइब्रेरीज डेप्रिकेट हो गई हैं और अपडेटेड हो गई हैं, तो हमें अपडेटेड यूज़ करनी चाहिए। तो हम अपडेटेड भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए ये वार्निंग्स है, हम इसको इग्नोर करें। बट हाँ, यहाँ पर आप देखिए हमने यहाँ पर लिखा था कि प्रिंट रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट, तो यहाँ पर हमारा रिट्रीव कॉन्टेक्स्ट आ चुका है। क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज़ पाइथन, राइट, और हमारे पास रिस्पॉन्स आया है पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि हमें एक प्रॉपर रिस्पॉन्स मिल चुका है, ठीक है। स्टिल हम चलिए कोई और एग्जाम्पल ट्राई कर लेते हैं, और काइंड ऑफ इसको थोड़ा डिफरेंट रखते हैं, कि क्वेश्चन को हम थोड़ा डिफरेंट करते हैं कि डू यू नो एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। मैं सेम अगेन रन करता हूँ, तो अब देखते हैं इसका क्या रिस्पॉन्स आता है। तो प्रोसेस वही रहेगा कि हमने एम्बेडिंग्स को स्टोर कर लिया डेटाबेस में, हमने अपनी क्वेरी पास करी, क्वेरी के अकॉर्डिंग बेस्ट आएगा, तो हमारा रिस्पॉन्स आ गया पाइथन इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यानी कि अगेन हमें इस तरह से ना हमारा, हमने देखा कैसे हमारा एम्बेडिंग्स वर्क करता है, कैसे हमारे वेक्टर डेटाबेस वर्क करते हैं, क्या उनका आर्किटेक्चर होता है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं इस वीडियो में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट्स में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको किसी और कंटेंट पर अगर आपको वीडियोस चाहिए, सिमिलर वीडियोस, तो वो हम, आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, हम उनको भी कवर करेंगे। इसके साथ साथ आपसे एक मेन इंटरव्यू क्वेश्चन आ सकता है जो भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कि इसके रियल लाइफ एग्जांपल्स आप हमें कुछ समझाइए, यानी कि एम्बेडिंग्स और वेक्टर स्टोर का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है। तो रियल लाइफ एग्जांपल एप्लीकेशन क्या है, तो रियल लाइफ एप्लीकेशन आप कह सकते हैं कि डॉक्यूमेंट रिट्रीवल एप्लीकेशन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कॉन्टेक्स्ट अवेयर आंसर्स। सपोज कीजिए, आपको मैं एक क्विक समझा देता हूँ, जैसे हमें चैट जीपीटी है, ठीक है। तो चैट जीपीटी पे हम क्या करते हैं, एक तो होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, राइट, वो हम डायरेक्ट मॉडल से करते हैं। बट एक प्रोसेस होता है जिसमें हम कुछ अटैचमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, और उन अटैचमेंट्स को हम जब क्वेश्चन पूछते हैं, तो चैट जीपीटी हमें उन डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर हमें आंसर करता है, राइट। तो उन चीज़ों में ना जो कॉन्टेक्स्ट अवेयर एप्लीकेशंस होती हैं, यानी कि हमें कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पर रिप्लाई करती हैं, तो उनमें हमें इन चीज़ वेक्टर्स और एम्बेडिंग्स इनका यूज़ होता है, राइट।
तो इस तरह से ये इसके रियल लाइफ एप्लीकेशंस हो गए। तो रैग यानी कि रिट्रीवल ऑगमेंटेड सिस्टम, रैग सिस्टम्स अगर हम बनाते हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट रिट्रीवल, यानी कि सपोज कीजिए आपके पास कोई एक पीडीएफ है, आपने उस पीडीएफ से कुछ भी क्वेश्चन पूछा ना, तो उसको अगर आपको इम्प्लीमेंट करना है ना उस एप्लीकेशन को, तो उसके लिए हमें यही एम्बेडिंग्स एंड वेक्टर्स का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारे रियल लाइफ एप्लीकेशंस हो गए। सिमिलर अदर एप्लीकेशंस है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इंटरव्यू में बोल सकते हैं रिकमेंडेशन सिस्टम्स हम इससे क्रिएट कर सकते हैं। अगर हमें सिमिलर प्रोडक्ट्स दिखाने हैं बेस्ड ऑन सम प्रोडक्ट हिस्ट्री, कि सपोज यूज़र ने 10 प्रोडक्ट ऑलरेडी सर्च कर चुका है, तो हम उसे 11th प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन उसके प्रीवियस कॉन्टेक्स्ट, राइट। ऐसे ही कॉन्टेक्स्ट रिकमेंडेशन, सपोज अगर वो किसी टाइप के कॉन्टेक्स्ट कंटेंट देखता है, सपोज फॉर एग्जांपल यूट्यूब पर, तो हम उसे कंटेंट रिकमेंड कर सकते हैं बेस्ड ऑन दिस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्बेडिंग इन वेक्टर। ऐसे ही पर्सनलाइज सर्च है, राइट। तो ये सारे हमारे एप्लीकेशंस हो गए, रियल लाइफ एग्जाम एप्लीकेशंस हो गए हमारे वेक्टर्स और एम्बेडिंग्स के। सिमेंटिक सर्च, जैसे कि आजकल गूगल पे भी आप देख रहे होंगे, तो आप जब सर्च करते हैं तो अब आपको जो भी रिस्पॉन्स मिलते हैं वो जेमिनी से अगर मिलते हैं तो वो सिमेंटिक सर्च के थ्रू आपको एक प्रिपेयर्ड मॉडल के आंसर्स मिलते हैं, राइट। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में कवर किया है वेक्टर डेटाबेस एंड एम्बेडिंग्स कंप्लीट इंटरव्यू गाइड। इसके अलावा आपको अगर कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं, बट आई थिंक इसके अलावा आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें कंप्लीट मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेशन के साथ कंप्लीट पॉइंट्स कवर किए हैं, जिसमें हमने एम्बेडिंग्स क्या होती हैं इसको कवर किया है, सिमिलरिटीज़, वेक्टर सिमिलरिटी कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, क्या वेक्टर डेटाबेस का आर्किटेक्चर होता है, पॉपुलर वेक्टर डेटाबेसेस क्या होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं कोड करने की, और रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स क्या है, ये सारे हमने कवर किए हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हम इस तरह के कंटेंट आपको फर्दर प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू।